Hello everyone. Today we are going to solve lead code question number 290, that is for pattern. So ये क्वेश्चन में हमें दो स्ट्रिंग दिए जाएंगे, namely pattern and s, और कुछ conditions दिए गए हैं. Each letter in pattern maps to exactly one unique word in s. Second one is vice versa. No two letters map to the same word and no two words map to the same letter. Example देखते हैं, अच्छे से समझेगा. पैटर्न एंड एस. सो इधर ए के लिए मैप किया गया डॉग एंड बी के लिए मैप किया गया कैट. सो अगर रिप्लेसमेंट देखे, एक ए की जगह पे एक डॉग आया है, दो बी की जगह पे दो कैट एंड एक ए की जगह पे फिर से डॉग आया है. दैट मीन्स हम पैटर्न को रिप्लेस करेंगे विद द मैप वर्ड, सो हमें एस मिल जाएगी. देन हमें ट्रू रिटर्न करना है. फिर एक हिंट फॉर दिस क्वेश्चन, आप पहले आइसोमॉर्फिक वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, ये सिमिलर है उसके. सो फिर ये क्वेश्चन भी आपको इजीली आ जाएगा. और अच्छे से समझने के लिए ये क्वेश्चन हम रफली भी ट्राई करेंगे इन द बुक. सो लेट्स मूव ऑन टू द बुक. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मैं ये वाला एग्जांपल कंसिडर कर रही हूँ. सबसे पहली बात, सोल्यूशन मिलने के लिए हमें ये स्ट्रिंग को स्प्लिट करना पड़ेगा सो दैट हम हर एक वर्ड को अलग कर पाए एंड देन उससे ये कंपेयर हो पाएगा, नहीं तो नहीं. सो हर एक वर्ड को अलग करने के लिए हमें उससे एक वेक्टर में डालना पड़ेगा और एक स्ट्रिंग लेते हैं, फॉर एग्जांपल सी. ठीक है. अब एक फॉर लूप चलेगा ये एस के लिए, फर्स्ट स्टार्ट से लेके एंड तक. नाउ ये फॉर लूप के अंदर हम तीन कंडीशन डालेंगे. एज अ डिफ़ॉल्ट ये रहेगा कि ये सी के अंदर वन बाय वन ये लेटर्स जाए, मतलब सी प्लस इज इक्वल टू एस ऑफ आई करेंगे हम, ताकि एक एक वर्ड इसमें जाए. सो मैनुअली देखते हैं. डी ओ जी. अब इतना डी ओ जी एक वर्ड हमें मिलना चाहिए. उसके बाद एक स्पेस आ रहा है. सो हम ये करेंगे फॉर दैट स्पेस कि जैसे ही एक स्पेस आए, जो ये सी है वो हम वेक्टर में डाल दे, मतलब डी ओ जी इसमें डाल दे डॉग, और फिर ये सी को हम एम्प्टी कर दे. समझा? तो ये एम्प्टी हो जाएगा जैसे ही वेक्टर में जाएगा. और एक एक बार देखते हैं. फिर ये स्पेस के बाद फिर से इधर सी के पास आएगा, सी ए टी, देन अगेन स्पेस, तो वेक्टर में जाएगा पहले, देन उसके बाद ये एम्प्टी हो जाएगा. ठीक है. ऐसे कंटिन्यूस होगा. फिर से इधर कैट आएगा एंड डॉग. ठीक है. नाउ उसके बाद हमें ये वेक्टर मिल गए. अब इसका साइज़ क्या है? 1 2 3 4, 4 साइज़ है. सबसे पहली कंडीशन तो ये कि अगर आपका p डॉट साइज़ और v डॉट साइज़ इक्वल है तो ही हमें आगे बढ़ना है, और एल्स फॉल्स रिटर्न कर देना है. तो एल्स के अंदर अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे, लाइक अल्टरनेटिव वर्ड्स ढूंढेंगे फॉर ईच लेटर एंड देन कंपेयर करेंगे कि हमें p के रिप्लेसमेंट में s मिल रहा है या नहीं. ठीक है. नाउ a के लिए हम क्या कंसिडर कर रहे थे? डॉग आना चाहिए, और b के लिए कैट. फिर जाके हमें ये सोल्यूशन मिलेगा, लाइक ये ट्रू होगा. नाउ इसके लिए हम सबसे पहली चीज़ जो यूज़ कर सकते हैं वो है सेट. सेट का यूज़ करके हम ये सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. लाइक हम p के लिए हम s1 सेट कंसिडर कर सकते हैं और s के लिए s2 सेट कंसिडर कर सकते हैं. तो सेट s1 में क्या आ जाएगा? a एंड b, और s2 में क्या आ जाएगा? डॉग कैट. अब इन दोनों का साइज़ देखें, 2 2. सो दैट मीन्स अगर इक्वल साइज़ हुए S1 एंड S2 के तो हमें ट्रू रिटर्न कर देनी है. बट ऐसा नहीं होगा, लाइक कुछ केसेस के लिए ये रन हो जाएगा बट कुछ केसेस के लिए नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग कैट कैट फिश, इसके लिए रन हो जाएगा. बट
डॉग, कैट, कैट, कैट। इसके लिए आपका रन नहीं होगा ये सोल्यूशन। तो हमें और एक एक एक्स्ट्रा स्टेप इसमें ये करना पड़ेगा कि हमें और एक एक सेट कंसिडर करना पड़ेगा। दैट इज़ फॉर एग्जांपल क्यू कंसिडर करते हैं। क्यू में जाएगा एज अ पैर, दैट मीन्स पी एंड एस ऐसे पैर में जाएंगे। अब ये रहा क्यू सेट, इसे देखते हैं ऐसे ए कॉमा डॉग, बी कॉमा कैट। ठीक है। सो अब इसका साइज़ देखें तो 2 आ रहा है। दैट मीन्स अगर आपका क्यू डॉट साइज और S1 या S2 डॉट साइज इक्वल रहा तो ही आपको ट्रू रिटर्न करना है, लाइक दिस। S1 डॉट साइज इज इक्वल टू S2 डॉट साइज एंड S1 डॉट साइज इज इक्वल टू Q डॉट साइज, तो ही हमें ट्रू रिटर्न करना है और एल्स फॉल्स। बिकॉज जब हम ये वाली कंडीशन देखेंगे तो इसके लिए हमारे S1 और S2 तो ऐसा ही आएगा, बट जब हम Q वाले सेट में डालेंगे तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। A के लिए डॉग, B के लिए कैट, फिर से यहाँ पे A के लिए कैट आएगा। सो इसका साइज़ उसके बाद फिर 3 हो जाएगा और ये इक्वल नहीं होगा इनसे, तो फॉल्स हो जाएगा। सो एज डिस्कस्ड, हम एक वेक्टर v लेने वाले थे और एक एम्प्टी स्ट्रिंग c। उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाने वाले थे थ्रू दिस एस स्ट्रिंग। तो ये रही हमारी फॉर लूप, और फिर हम क्या करने वाले थे, एज अ डिफॉल्ट एक एक लेटर्स हम सी स्ट्रिंग में पुश करते जाएंगे। सो ये रही वो कंडीशन, हम एक एक करके सी में पुश करते जाएंगे। कब तक, जब तक हमें एक स्पेस नहीं मिल जाता। जैसे ही हमें स्पेस मिल गई, हम सबसे पहले तो जो भी सी में हमने पुश किया था वो हम वी में डाल देंगे। उसके बाद सी को फिर से एम्प्टी कर देंगे। ये कब तक करते रहेंगे, जब तक हम लास्ट लेटर तक ना पहुंच जाए। जैसे ही हम लास्ट लेटर तक पहुंच जाएंगे, हम सबसे पहले तो वो लास्ट लेटर को सी में पुश करेंगे बाकी लेटर्स के साथ। उसके बाद वो पूरा वर्ड हम वी में फिर पुश कर देंगे। सो इस तरह से हम ये स्ट्रिंग के सारे वर्ड्स को स्प्लिट कर देंगे। इसके बाद हम सबसे पहला कंडीशन क्या देख रहे थे कि हमारी जो वेक्टर की साइज है वो ये पैटर्न के साइज से इक्वल ना हो तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर ट्रू हो तो हम कंपैरिजन करेंगे और अल्टरनेटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। ठीक है। सो फॉर दैट हम दो सेट यूज कर रहे थे, फॉर पैटर्न एंड फॉर एस। तो उसके लिए S1 एंड S2 कंसिडर कर रहे थे, एंड और एक सेट हम यूज कर रहे थे Q, जो कि एज अ पैर जाएगी फॉर पैटर्न एंड एस। फिर एक फॉर लूप चलाएंगे, उसमें डालेंगे S1 में P के लेटर और S2 में डालेंगे V के वर्ड्स। ठीक है। एंड Q में डालेंगे एज अ पैर P और V। एंड हमारी लास्ट एंड मेन कंडीशन ये वाली कि हाँ, अगर हमारा S1 डॉट साइज इक्वल ना हो S2 डॉट साइज के, और Q डॉट साइज, दैट मीन्स दिस पैर ऑफ सेट हमारी इक्वल ना हो S1 डॉट साइज के, तो फॉल्स रिटर्न करना है और एल्स ट्रू।